Hello friends, I am Dr. Kapil, your teacher of geography at Understand UPSC. Friends, today I am with the topic here, landslides, correct? And now, landslides are actually a reality and over a period of time, they are also increasing in numbers. हर साल ही हम सुनते रहते हैं इतने लैंडस्लाइड्स आते हैं हिमालयन रीजन्स में. थोड़ा कम सुनते हैं हम अबाउट वेस्टर्न घाट्स बट वहां भी आते हैं. अगर हम बात करें लैंडस्लाइड्स की तो बिकॉज ऑफ हैवी मॉनसून, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक शिफ्ट, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन इट जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, करेक्ट. लेकिन अगर हम बात करें हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स की तो चलिए इसको हम देखिए. इसी तरीके से होता है कि एक आंसर को ज्योग्राफिकल कैसे बनाया जाता है. अब मैं चाहे यहाँ पे हिमालयाज के बारे में लिख दूं चाहे वेस्टर्न घाट्स के बारे में, बट आई विल नॉट डू दैट. मैं एक बहुत कोशिश करके एक ठीक ठाक मैप बनाने की कोशिश करता हूं आपके सामने, which should look like India, of course. Correct. I hope it is looking like India. आप भी मैप जल्दी से जल्दी बनाना सीख जाइए और आपको भी ये ठीक ठाक हेल्प करेगा इन योर आंसर राइटिंग. नाउ अगर हम इंडिया की बात करें, व्हाट डू वी फाइंड? हम एक तरफ पाते हैं दैट वी हैव हिमालयाज फ्रेंड्स. कुछ यूं हिमालयाज फैले हुए हैं इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री, और एक तरफ यूं साउथ ऑफ ताप्ती रिवर, जो तापी रिवर है उसके साउथ से एक ऐसी माउंटेन सीरीज हमको दिखती है यहाँ पे. These are called as Western Ghats. अगर मैं बोलूं these are Himalayas and these are Western Ghats. Himalayas are of course कैसे हैं? These are young fold mountains हैं. और वेस्टर्न घाट, क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न घाट है इसके जो पेनिनसुला है उसका एक वेस्टर्न सेक्शन हुआ करता था, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट सैंक, नीचे की तरफ सबसाइड कर गया. और ये वेस्टर्न घाट कैसे हो गए हैं आज? इसी वजह से कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि एक तरफ से ये ब्लॉक की तरफ दिखते हैं, क्योंकि उसका एक साइड सिंक कर गया तो एक तरफ से ये ब्लॉक की तरह दिखते हैं, कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन. काफी पुराने हैं ये. हिमालयज आर क्वाइट न्यू इन कंपैरिजन टू दैट, लेकिन फिर भी हिमालयज को बने ठीक ठाक टाइम हो गया. नाउ वेस्टर्न घाट्स आर ब्लॉक माउंटेन्स, हिमालयज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स. और अगर रही बात लैंडस्लाइड्स की तो एक डेटा के अनुसार जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके अनुसार समवेयर अबाउट 80% लैंडस्लाइड्स कहां पे आते हैं? 80% लैंडस्लाइड्स आर अकरिंग इन हिमालयाज एंड समवेयर अबाउट 10 to 20% is happening somewhere in 10 to 20% of landslides occurring in the वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट में कम आते हैं, हिमालयाज में ज्यादा. जब भी आप लैंडस्लाइड की बात सुनते हैं ज्यादातर नाम कैसे आते हैं? है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये सब नाम ज्यादा सुनाई देता है. रेदर देन आपको बहुत कम नाम सुनाई देंगे से फ्रॉम कर्नाटका, केरला और से महाराष्ट्र, ऐसे कुछ कम नाम सुनाई देते हैं. बट हाँ, वहां भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते. बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं होते हैं. याद है आपको एक बार वायनाड में हुआ था ऐसा? हाँ, क्लाउड बस्ट होने की वजह से वहां भी लैंडस्लाइड हुआ था और क्लाउड बस्ट भी हुआ था, तो वो बहुत न्यूज में था. बट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली न्यूज में नहीं होते. क्यों? क्यों ऐसा होता है कि हिमालयाज में ये लैंडस्लाइड जो है वो 80% है या उससे भी ज्यादा है, और जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पे 10 से 20% ही मिलते हैं. इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रेंड्स. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं लैंडस्लाइड होता क्या है. ठीक है, हमने ये वर्ड यूज किया है लैंडस्लाइड बार बार. हिंदी में इसको बोलते हैं भूस्खलन, यानी भूस्खलित हो गया. भूस्खलन यानी जमीन क्या हो गई, वहां से फिसल के नीचे गिर गई. ऐसा क्यों होता है? लॉट ऑफ यू हैव दिस आंसर ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दोस्तों मास वेस्टिंग भी बोलते हैं इसको. ठीक है, और मास वेस्टिंग और से रादर मास मूवमेंट बोल दीजिए आप. मास मूवमेंट इट इज कॉल्ड, क्योंकि एक मैसिव डेब्री एक साथ अचानक से नीचे की तरफ गिरता है. नाउ लेट मी टेल यू, आपके पास बहुत कंफ्यूजन है. ऐसे एक दिन ऐसे मैं क्वेश्चन क्लास में भी पूछ रहा था. लॉट ऑफ पीपल सेड सर ये होता है, लैंडस्लाइड होता है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये इनमें से कोई भी एक प्राइमरी रीजन नहीं है लैंडस्लाइड का. दे कैन ऑल बी ट्रिगरिंग पॉइंट, दे कैन ट्रिगर.
ठीक है, दे कैन एड, दे कैन ट्रिगर, दे कैन सपोर्ट, बट दे कैन नॉट कॉज। अपने दम पे ये क्रिएट नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर हैवी रेनफॉल होता है, तो अगर हैवी रेनफॉल प्लेन्स में होता है तो क्यों नहीं होता वहां लैंडस्लाइड? डिफॉरेस्टेशन प्लेन में होता है, वहां क्यों नहीं होता लैंडस्लाइड? अर्थक्वेक तो दिल्ली में भी आता है कि नहीं आता है, और बाकी जगहों प्लेन एरियाज में भी आता है, वहां क्यों नहीं होता लैंडस्लाइड? व्हाई दिस इज ऑलवेज अ न्यूज इन हिमालयाज? सी द रीजन इज कि लैंडस्लाइड का जो प्राइमरी रीजन है फ्रेंड्स, एक बार यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है इस पे ऐसे, कि प्राइमरी रीजन क्या है? दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी किसके ऊपर? स्लोप के ऊपर, करेक्ट, स्लोप के ऊपर। तो ग्रेविटी कहां पे है? बिकॉज ऑफ द स्लोप द ग्रेविटी इज वर्किंग, एंड बिकॉज ऑफ विच लैंडस्लाइड होता है। बट हम पूछ रहे हैं हिमालयाज में ज्यादा क्यों होता है और वेस्टर्न घाट्स में कम? कैन यू बिलीव यूपीएससी ने 2 से 3 बार ये सवाल पीवाईक्यूज में सिमिलरली पूछ चुका है। एक बार ऐसे पूछा है, द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस, दूसरी बार कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन वेस्टर्न घाट्स, फिर व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज फॉर लैंडस्लाइड इन हिमालय, लैंडस्लाइड्स इन हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट कंपैरिजन के लिए। ना ऐसे कंपैरिजन के लिए कभी भी ऐसा नहीं लिखना है आंसर कि चलो एक बार हिमालय का बता देते हैं, एक बार वेस्टर्न घाट्स का। इफ दे हैव आस्क्ड यू टू कंपेयर, ऑलवेज कंपेयर अंडर सर्टेन थीम्स। फॉर एग्जाम्पल नॉट जस्ट इन अ टेबल फॉर्म, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए टेबल बना दिया है। थोड़े बहुत टेबल के इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोस्टली राइट डाउन। एक थीम उठाइए, उसके बारे में लिखिए, फिर दूसरी थीम उठाइए, उसके बारे में लिखिए। दिस इज हाउ यू शुड आंसर। तो लैंडस्लाइड होते क्यों हैं? अगर हम बात करें हिमालयास की, तो जैसा कि हमने देखा है अभी कि जियोलॉजी इनकी कैसी है, दीज आर क्वाइट यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, एंड दैट टू विद सेडिमेंट्री रॉक्स, दैट टू विद सेडिमेंट्री रॉक। कैसे रॉक हैं दोस्तों ये? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑलवेज सॉफ्टर, करेक्ट, हमेशा सॉफ्ट होते हैं। बट जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये कैसे हैं? इनका जो बहुत ही पुराना हमारे इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, एंड द पेनिनसुलर प्लेटू इज क्वाइट ओल्ड, जिसकी वजह से यू विल फाइंड दैट दीज आर वेरी ओल्ड क्रिस्टलाइन, मीनिंग दे आर क्वाइट हार्ड। और ये सेडिमेंट्री कैसे हैं दोस्तों? दीज आर क्वाइट सॉफ्ट। सो टेल मी, सॉफ्ट चीजों पे स्लाइड होना ज्यादा आसान है या हार्ड पे? ऑब्वियसली जो सॉफ्ट चीज है इट कैन एक्चुअली स्लाइड वेरी क्विकली। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो हमारे हिमालयाज है यंग फोल्ड सेडिमेंट्री सॉफ्टर रॉक्स हैं, दीज आर हार्डर रॉक्स। सेकेंड, अगर हम बात करें टेक्टोनिक्स की, यानी जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं, ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, कितनी हलचल है वहां पे। अगर हम बात करें हिमालयाज की, तो ऑब्वियसली इंडियन प्लेट इज कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से यहां पे मल्टीपल फॉल्ट्स क्रिएटेड हैं, करेक्ट। यहां पे मल्टीपल फॉल्ट्स आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, तिब्बत और ग्रेट हिमालयस के बीच में, ग्रेट हिमालयस, मिड हिमालयस, शिवालिक, और शिवालिक और नदन प्लेन्स के बीच में ऐसे ढेर सारे क्रैक्स लगे हुए हैं। अगर मैं बोलूं ये ऐसे माउंटेन्स हैं, तो इनके बीच में ऐसे क्रैक्स लगे हुए हैं। दीज क्रैक्स से, दीज फिशर, दीज फॉल्ट्स, डोंट यू थिंक यहां पे कोई भी टेक्टोनिक मूवमेंट होगा तो यहां से एनर्जी निकलना इज वेरी वेरी इजी। दैट इज वाई हिमालयाज में ये जो एनर्जी आ जाती है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, इन सारे फॉल्ट से बहुत आसानी से बाहर निकलता है, एंड इट कैन ऑल्सो ट्रिगर अ लैंडस्लाइड देयर। बट अगर हम यहां की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में दीज आर क्वाइट स्टेबल, दीज आर क्वाइट स्टेबल, बहुत ही स्टेबल है। यहां पे आपने पेनिनसुलर इंडिया में यू डू नॉट हेयर ऑफ लॉट अबाउट अर्थक्वेक्स, बहुत कम होते हैं। कभी एंथ्रोपोजेनिक रीजंस लाइक कोयना डैम वाला हो गया, अदरवाइज यू डू नॉट हेयर लॉट अबाउट अर्थक्वेक्स देयर, करेक्ट। भुज में अर्थक्वेक आया था बिकॉज ऑफ अ अल्लाहबंद फॉल्ट, वहां पे एक लोकल फॉल्ट है वहां पे भी। ये दो अगर हम बात करें जियोलॉजी और टेक्टोनिक्स में, तो अभी भी हम देख रहे हैं हिमालयाज में ही ये दोनों रीजन अवेलेबल हैं। वेस्टर्न घाट में तो हमको नहीं दिख रहा ये रीजन। तो फिर और क्या रीजन है वेस्टर्न घाट में, आगे देखते हैं। थर्ड इज स्लोप। अगर हम बात करें स्लोप, तो हिमालयाज आर क्वाइट स्टीपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी एवरेज हाइट इज समवेयर अबाउट 6000 मीटर्स, करेक्ट। और अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करें, दीज आर हैविंग क्वाइट जेंटलर स्लोप। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट ही कितनी है, से 1000 से 1500 मीटर, दैट इज द एवरेज हाइट दे हैव। सो डोंट यू थिंक वन माउंटेन विच इज वेरी टॉल, सो उसका स्लोप क्या होगा? इट विल बी वेरी स्टीप। बट वन माउंटेन विच इज नॉट दैट टॉल, डोंट यू थिंक उसका स्लोप भी कैसा होगा? वेरी जेंटल। नाउ टेल मी जस्ट कॉमन सेंसिकली, जेंटल स्लोप पे चीजें स्लाइड ज्यादा तेजी होंगी, या फिर बहुत स्टीप स्लोप पे थिंग्स और द वेस्ट विल बी और डेब्री विल बी स्लाइडिंग वेरी क्विकली? ऑब्वियसली यहां पे स्टीपर है। दैट इज व्हाई लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयाज दे अकर वेरी फ्रीक्वेंटली एंड
अगेन एंड अगेन दे हैपन। कमिंग ऑन टू रिवर्स, अभी भी हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स में कोई भी ऐसा फैक्टर ही नहीं मिल रहा है इन तीन में जो कि उसको वर्क कराए, जो कि जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स में क्या है, लैंडस्लाइड्स, बट सारे के सारे अवेलेबल है हिमालयाज में। फिर हम बात करें अगर रिवर की, रिवर दोनों जगह अवेलेबल है, बट द प्रॉब्लम हियर इज यहां पे जो भी रिवर है दे आर पेरेनियल रिवर, और यहां की जो रिवर है दीज आर क्वाइट सीजनल रिवर। अब होता क्या है, जो रिवर्स है फॉर एग्जांपल गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, ये भी जितने रिवर हैं, दे आर यमुना, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम अ ग्लेशियर। तो गर्मियों में भी इनमें पानी होता है, और मॉनसून के टाइम पे व्हेन देयर इज रेनफॉल तो ऑब्वियसली दे आर फ्लडेड, खूब पानी है। इसका मतलब हर टाइम पे दीज रिवर्स आर फ्लोइंग, देयर वैलीज आर नेवर ड्राई, जिसकी वजह से जो सीपेज है, जो पानी है इन द माउंटेन्स, इट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली। बट इन वेस्टर्न घाट्स व्हाट हैपेंस फ्रेंड, वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, क्योंकि वहां की जो रिवर्स है लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे आर क्वाइट सीजनल, और सीजनल होने की वजह से एट टाइम्स इन द समर्स दे आर आल्सो ड्राई। तो वहां पे जो पत्थर है वो भी बहुत ही ड्राई है, बहुत ही इंटैक्ट है, नो स्लिपरी, क्योंकि जो रिवर का जो वाटर है, डोंट यू थिंक इट विल एक्ट लाइक एन ऑयल, स्लिपरी बना देगा। तो वहां पे स्लिपरी बना दिया, यहां पे स्लिपरी नहीं बनाए रखता है उतना देर तक, दैट इज वाई यहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा हमको देखने को मिलती है। एंड दीज रिवर्स आर बिकमिंग यंगर एंड यंगर डे बाय डे, क्योंकि टेक्टोनिक्स की वजह से जो रिवर के ओरिजिन पॉइंट्स दे आर आल्सो गोइंग अप अप अप, तो दीज रिवर्स आर बिकमिंग क्वाइट फास्ट, तो फास्ट होने की वजह से दे आर आल्सो कटिंग डाउन एंड क्रिएटिंग लैंडस्लाइड्स। नेक्स्ट, रेन। लेट मी टेल यू, मॉनसून के टाइम पे रेनफॉल इन द हिमालयाज इज ग्रेट, ठीक है, यहां पे रेनफॉल इज गुड रेनफॉल, good rainfall, say more than even 150 centimeters of rainfall it can have at multiple places, कहीं कहीं पे 200-300 सेंटीमीटर भी ज्यादा चला जाएगा, से इन द नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाता है वहां पे। तो बट इन जनरल हिमालयाज में you have a good rainfall, and because of rainfall again there will be that, you know, mobility created, that say slipperiness is created, because of which yes you can have lot of debris sliding down the slope। When it comes to वेस्टर्न घाट्स, अगर मैं आपको बताऊं, ये वेस्टर्न घाट्स का अगर आप नजारा देखिए, तो वेस्टर्न घाट्स इज डायरेक्टली फेसिंग द साउथ वेस्ट मानसून, और ये डायरेक्टली फेस करने की वजह से व्हाट हैपेंस, ये जो सेक्शन है वेस्टर्न घाट्स का, दैट इज वेस्टर्न स्लोप ऑफ, दैट इज वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, इट इज व्हाट, विंडवर्ड स्लोप, इट इज व्हाट, विंडवर्ड स्लोप। और यहां पे जो रेनफॉल है इट इज मोर देन 200 और इवन 250 सेंटीमीटर से भी कहीं ज्यादा देखने को मिलती है इन स्ट्रेचेस। इसका मतलब हेयर द रेनफॉल इज वेरी हाई, और वेरी हाई का मतलब है दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स causing, one of the factors, not only one of the factors causing landslide in the western ghats। आपने वायनाड वाला बात सुना था, मैंने आपको बताया वायनाड में बिकॉज ऑफ द क्लाउड बर्स्ट दिस हैपेंड, और ऐसे मल्टीपल टाइम्स में हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ हैवियर रेनफॉल, करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द लैंड यूज, another factor when you talk about the land use here, see हमारे यहाँ पे जो हमारा हिमालयाज है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन बहुत है, से बिकॉज ऑफ झूम कल्टीवेशन, दैट इज यू नो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, और से देयर आर सर्टेन ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, जैसे यहाँ पे आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और से एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक रोड्स एक्सेट्रा, ये सब तो हो रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट एट सर्टेन प्लेसेस देयर इज माइनिंग ऑल्सो हैपनिंग, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, माइनिंग, डैम, ये सब होता है, जिसकी वजह से वी आर कटिंग डाउन, वी आर चेंजिंग द नेचर ऑफ द स्लोप्स, वी आर चेंजिंग द नेचर ऑफ वेजिटेशन देयर, करेक्ट। ये सारी चीजें यहां पे हो रही हैं। बट अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की, लेट मी टेल यू, यहां पे जो लैंड यूज है ना, इट इज सो हैवीली इंपैक्टेड बाय ह्यूमंस, क्योंकि यहां पे जो ह्यूमंस हैं दे आर लिटरली डूइंग व्हाट, यहां पे लॉगिंग करते हैं, ठीक है, यहां पे दे आर डूइंग रियल स्टेट, और रियल स्टेट में तो आपको पता ही है ना कितनी चीजों को आप माइन करते हैं, हटाते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात करें तो माइनिंग बहुत हाई है यहाँ पे, दिस इज द लैटेराइटिक रीजन, तो यहाँ से लैटेराइट सॉइल भी निकालते हैं फॉर द ब्रिक्स एंड ऑल। ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ पे कर रहे हैं, इन द वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स इज पार्ट ऑफ पेनिनसुला, सो यहाँ पे ना माइनिंग और से क्वारिंग इज सो पॉपुलर, माइनिंग और क्वारिंग इज सो पॉपुलर। अब जहां पे आप माइनिंग, जहां पे आप रियल स्टेट, जहां पे आप सैंड माइनिंग, जहां पे आप क्वारिंग करेंगे,
डोंट यू थिंक यू आर डीस्टेबलाइजिंग थिंग्स? तो ये जो फैक्टर है ये दोनों जगह है, लैंड यूज ह्यूमन वाला जो फैक्टर है इट इज फाउंड बोथ इन हिमालयाज एंड इन वेस्टर्न घाट, बट लेट मी टेल यू दे आर क्वाइट डोमिनेटिंग हियर इन वेस्टर्न घाट। ये दोनों फैक्टर्स क्या है दोस्तों? दे आर क्वाइट डोमिनेटिंग इन वेस्टर्न घाट्स। तो इसका मतलब है यहां हाई रेनफॉल तो है, बट अलोंग विद दैट वी हैव लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंसेस इन वेस्टर्न घाट्स विच आर कॉजिंग लैंडस्लाइड्स इन वेस्टर्न घाट्स। हिमालयाज की बात करें तो ह्यूमन फैक्टर तो है, बट वो उतना डोमिनेटिंग नहीं है लाइक द नेचुरल फैक्टर्स। तो अगर मैं बोलूं, इनफैक्ट यहां पे डैम भी है, डैम भी फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा टेहरी डैम है, ठीक है, इधर भी यू माइट हैव हर्ड ऑफ से इडुक्की डैम। मल्टीपल डैम्स हैव बीन क्रिएटेड और इन डैम्स का मिसमैनेजमेंट कर देता है, यानी कई बार स्टोरेज होता है पानी अचानक से छोड़ना पड़ता है, कई बार कहते हैं कि भाई यहाँ पे वॉल खराब हो गई है हम इतना पानी स्टोर नहीं कर सकते हैं, यू रिलीज इट क्विकली, क्लाउड बस्ट हो गया या ज्यादा रेनफॉल हो गई कुछ एंड यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, जिसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हाँ ये सारे फैक्टर हैं, बट अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो इन दोनों जगहों पे यू आर फाइंडिंग कि यहां पे नेचुरल प्लस ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, यहां पे भी नेचुरल प्लस ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, दोनों जगह है। बट लेट मी टेल यू हियर नेचुरल इज डोमिनेटिंग, नेचुरल फैक्टर्स आर डोमिनेटिंग, से फिजिकल फैक्टर्स आर क्वाइट डोमिनेटिंग एंड हियर ह्यूमन फैक्टर्स आर क्वाइट डोमिनेटिंग एंड नेचुरल फैक्टर्स आर से क्वाइट लोकलाइज्ड लाइक रेनफॉल, कभी ज्यादा रेनफॉल हो गई कहीं पे देन दैट इज द रीजन। बट यहां पे नेचुरल ज्यादा डोमिनेटिंग इन हिमालयाज, ह्यूमन भी है बट लेसर, बट इन वेस्टर्न घाट्स नेचुरल थोड़ा कम डोमिनेटिंग है बट ह्यूमन फैक्टर्स आर वेरी डोमिनेटिंग क्रिएटिंग लैंडस्लाइड। अब इन लैंडस्लाइड से बचने के लिए वी मस्ट गो फॉर एक्चुअली प्रॉपर लैंड यूज। हमको डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए, माइनिंग रोकनी चाहिए, हमको कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, हमको रिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन करना चाहिए सो दैट ये पेड़ पौधे मिट्टियों को पकड़ के रखें, दे एज सुन एज द मिट्टी एज सुन एज द सॉइल बिकम्स लूज इट इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। सो ये डिफरेंट रीजंस हैं अबाउट लैंडस्लाइड्स हैपनिंग इन हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। सो दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आई तो प्लीज आप मुझे अप्रिशिएट भी करिए एंड ऑल्सो इफ देयर इज एनी डाउट आप मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और उन सारी बातों पे हम नेक्स्ट टाइम भी अपना डिस्कशन लेकर के आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।